बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सेकंड ईयर इंग्लिश के मतलब है, क्योंकि इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा जो सप्लीस की तादाद होती है वो इंग्लिश में होती है। ख़ुसूसन जो एफ़ए के स्टूडेंट्स होते हैं वो 90% इंग्लिश में फ़ेल होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ऑलरेडी फ़र्स्ट ईयर में सप्ली है। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको तरीका बता देता हूँ आपने किस तरह तैयारी करनी है। आपने गिन के 15 दिन मेरे फार्मूले के मुताबिक तैयारी करनी है, तो मैं गारंटी देता हूँ आप पास हो जाएंगे। पहले आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए, आपको ये पता चले कि कौन सी चीज़ कितने नंबर की आती है, फिर हम बताएंगे आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए। अगर बात करें पेपर की, तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा इंग्लिश का, तो 33 वाला पास होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर के खाली एमसीक्यूज़ होती हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आपने फोकस एमसीक्यूज़ के ऊपर करना है। अगर 20 में से आप 20 ले लेते हैं तो पीछे 13 नंबर बचते हैं पास होने के लिए। तो ये 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होता है, इसमें से 13 नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह तैयारी करनी है। आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस होती हैं। ये आपके जो स्टार्ट वाले जो लेसन है वहाँ से देगा, ठीक है। आठ में से कितने करने हैं, 9 देगा, 9 में से 6 करने हैं। जो आपके हीरोज़ हैं वहाँ से 8 देगा, 6 करने हैं, ठीक है। 8 में से 6 करने हैं। उसके बाद आपका जो नोवेल है मिस्टर चिप्स, वहाँ से आपको टोटल ये 12 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपने 8 करने होते हैं। 16 नंबर ये, 12 और 12 ये, टोटल 40 नंबर इनके बन जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना चाहिए। 40 ये और 20 एमसीक्यूज़ के 60 नंबर यही बन जाते हैं। उसके बाद 4 आपको एसेस देगा, जिसमें से आपने को ये करना है, 15 नंबर का ये होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ईडियम्स और फ्रेजर वर्ब इकट्ठे देगा, टोटल 8 में से आपने 5 करने, 10 नंबर इसके होते हैं। इस पर भी आपने मुकम्मल फोकस करनी है, ठीक है। उसके बाद एक पैराग्राफ देगा, उर्दू में देगा, उसकी आपने इंग्लिश करनी है, 15 नंबर का ये होगा। अब हम बात करते हैं ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे लेसन 1 है, ठीक है। लेसन 1 है, इसमें बहुत सारे सवालात हैं। अब हम कौन से करें, इतने ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते। अब आपने 15 दिन तैयारी करनी है। कैसे करनी है? रोज़ाना के 7 से 8 सवालात आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। आप 15 दिन में ये तीनों पोर्शंस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। जैसे लेसन नंबर 1 है, एमसीक्यू दूसरे नंबर पे आपके जहन में ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ कैसे याद करें। तो ये जो नोट्स है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, गोल्डन नोट्स। इसकी सबसे जो ख़ास खूबी ये है कि ये आपके अप टू डेट पेपर भी हैं। दूसरे नंबर पे ये आपके नोट्स के नोट्स हैं, छोटे से ये शॉर्टकट नोट्स हैं। उसके बाद ये लेसन वाइज इसमें काम हुआ है। आप समझ लें कि ये आपके पास 100 नंबर की तैयारी का फार्मूला, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो पास होना है उसमें भी यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। पास होने का इसमें बहुत ही आसान फार्मूला है। अब कैसे आप पास हो सकते हैं? ये पहला लेसन है, पहले तर्जमा रीड करें, पता चले कि इस लेसन में क्या कहते हैं। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ टोटल 20 निकाले गए हैं। जब भी एमसीक्यूज़ आएगा पहले लेसन से यहाँ से आएगा। उसके बाद आपने ये बात की कि सर हर लेसन में बहुत सारे सवालात हैं। जैसे पहले की हम बात करते हैं, टोटल 13 हैं। तो ये है तो सारे इंपॉर्टेंट। देखें आगे बोर्ड मेंशन है किस किस बोर्ड में आए। अब 13 में से जब आपने सिलेक्टिव तैयारी करनी है, सिलेक्टिव कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन ले लें, ठीक है, कोई ले लें। इसके आगे बोर्ड मेंशन है, जिस बोर्ड में आया अपने बोर्ड का वो कर ले। जैसे लाहौर बोर्ड में आया लाहौर वाले से करें, फैसलाबाद वाले करें, गुजरावाला वाले करें, रावलपिंडी वाले करें, डेरा गाजी खां वाले करें, ठीक है। जिस बोर्ड में आया वो तैयारी कर ले, जिस बोर्ड में नहीं आया वो रहने दे। जब आप इस तरह तैयारी करेंगे, पहले लेसन में आपको 5 से 6 सवालात मिलेंगे, सिर्फ आपने यही करने हैं। उसके बाद इसका तर्जमा करें, दूसरा लेसन ये तो एक्सरसाइज के शॉर्ट का मैंने बता दिए। उसके बाद इसी तरह जो हीरोज़ हैं, ठीक है, ये हीरोज़ भी इसी तरह आपने करनी है, वो पीछे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे ये है, कोई ले ले हीरोज़। अच्छा, एमसीक्यूज़ करने हैं, ठीक है, 20 निकाल दिए गए हैं, इन्हीं में से आएगा जब भी आएगा। ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, कैसे करनी है टीकाकार बता दिया है। जैसे ये बहुत सारे बनते हैं, अब ये देखें ये 16 बनते हैं। जब आपने अपने बोर्ड्स के निकालने हैं, ये 5 से 6 बनेंगे। अब हम बात करते हैं, ये देखें मिस्टर चिप्स की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसले इसमें होता है।
अब हम बात करते हैं मिस्टर चिप्स की, तो बहुत सारे इसके सवालात बनते हैं। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से ही उसने कितने ले लिए हैं, 9 निकाल दिए हैं। है वैसे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, अब हम बात करें कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो अपने बोर्ड का आप देख लें, जिस बोर्ड में आए वो आप कर लें। तो जैसे ये 9 है, तो जब आप अपने बोर्ड की करेंगे हर चैप्टर में से 3 से 4 आपको मिलेंगे। इस तरह आप करते जाएं, आप आसानी के साथ तैयारी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं ईडियम्स की और फ्रेजल वर्ब की। अच्छा, उसके बाद ये रूल्स दिए गए हैं कि करेक्शन ऑफ वर्ब्स किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ वर्ब्स, ये सारे पीछे रूल्स दिए गए हैं। रूल्स के बाद इसको सॉल्व किया गया है। उसके बाद प्रेपोजिशन सही कौन सी होती है, ये सारे रूल्स आपको बता दिए गए हैं बोर्ड्स के साथ। वो MCQs हैं सारे के सारे, ठीक है। एक बेहतरीन सलूशन है। उसके बाद हम बात करें ईडियम्स की और फ्रेजल वर्ब्स की, ये सारे के सारे दिए गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये सारे के सारे दे दिए, जिसने ताकि मुकम्मल तैयारी करने वो अपने हिसाब से कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या किया गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अलग से निकाल दिए गए हैं। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट निकाल दिए गए हैं। इसी तरह फ्रेजल वर्ब निकाल दिए गए हैं। उसके बाद जो पैराग्राफ हैं ये सारे निकाल दिए गए हैं जो पॉसिबल हैं। उसके बाद प्रीवियस बोर्ड्स के सारे निकाल दिए गए हैं ताकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना चाहता है वो ये कर ले। उसके बाद अगर हम बात करें एसेस की, तो ये सारे निकाल दिए गए हैं। टोटल यहाँ पे 20 निकाले गए हैं। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं वो 20 करें। 20 में से भी जो पहले 10 हैं जिस तरतीब से दिए गए हैं उसी तरतीब से वो इम्पोर्टेंट है। यानी ये बेहतरीन नोट्स हैं, इससे आप आसानी के साथ तैयारी कर सकती हैं। अब ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आपके जहन में ये सवाल होगा, ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। ये लाहौर में भी अवेलेबल हैं, इल्मी वालों के पास ये मौजूद हैं। तो हाँ, कुछ ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर ये हो सकता है नोट्स ना पहुँचे हों अभी तक, तो वो ये बाय डाक या TCS भी मंगवा सकती हैं। अब किससे मंगवानी है और कहाँ से मंगवानी है, इनकी प्राइस क्या है, उसकी हम बात करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये मार्केट में हो सकती है ये आपको महंगे मिलें। ये आपके लिए एक ऑफ़र रखी है कि अगर आप बाय पोस्ट या TCS मंगवाएंगे आपको सस्ते मिलेंगे। ऊपर 160 इनकी कीमत है, लेकिन ये आपको 120 में मिलेंगे। किससे आपने मंगवानी है, ये इनके जो राइटर हैं इन नोट्स के अताउल्ला साहब हैं, इनके ये जो 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, किसी एक पे आप रब्ता करके ये नोट्स मंगवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक और बात आपने याद रखनी है, अगर बाय TCS बाय पोस्ट जिस तरीके से भी आप मंगवाना चाहते हैं मंगवाएं, उस सर्विस के जो चार्जेस होंगे वो आपको देने होंगे। इस नोट्स की जो कीमत वो 120 है। मंगवाने का जो भी आप प्रोसीजर अख्तियार करेंगे उसके आपको चार्जेस अलग से अदा करने होंगे। तो अगर मंगवाने हो, आपको सारा तरीकाकार मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।